आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। दशरथपुर में स्थित कुसुम पब्लिक स्कूल में 26/7/2023 को 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कारगिल विजय दिवस हमारे जांबाज सैनिकों की वीरता, शौर्य और बलिदान की याद दिलाता है। इस दिन मातृभूमि के अमर शहीदों को नमन किया गया। इस अवसर पर स्कूल की डायरेक्टर चांदवीर सिंह सीमा तोमर, मुख्य अतिथि ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर कमलदीप व अन्य टीम मौजूद रहे। वहीं प्रधान इनके साथ स्कूल के प्रधानाचार्य आशीष कुमार ने पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा प्रधानाचार्य जी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जवानों की कुर्बानी का दिन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक वक्त तेरा सुखमय व कांति में हो। इस अवसर पर एक फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इसी अवसर पर हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलदेव ने सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि सड़क के नियमों का पालन करने से न केवल अपने ही नहीं दूसरों की सुरक्षा भी होती है। साथ ही प्रधानाचार्य ने कहा कि हमारा उद्देश्य एक पहल सड़क सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा की और उनके साथ ही स्कूल की डायरेक्टर चांदवीर सिंह, रीमा तोमर, ताबिश व समस्त कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई तथा मुख्य अतिथि कमलदीप, सुनील शर्मा, अमित मलिक व प्रधान जी से बच्चों को बैच दिलाए गए। साथ ही बच्चों को पदों पर मनोनीत करते हुए प्रधानाचार्य जी आशीष कुमार ने बच्चों को बताया कि छात्र जीवन में जिम्मेदारियों निभाने से नेतृत्व क्षमता का विकास होता है तथा सही क्षमता आगे चलकर राष्ट्रीय निर्माण के सहयोग में होता है। साथ ही कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डांस में हानिया, नेहा और कनक ने सबका मन मोह लिया। 26 जुलाई कारगिल दिवस के रूप में यहाँ पर बना रहे हैं और इसी के साथ साथ ट्रैफिक सप्ताह भी यहाँ पर चला रहा है, जो 27 से 31 तक के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर पहुँचे कुसुम पब्लिक स्कूल, जो यहाँ पर आज एक महत्वपूर्ण बात ये भी आई है कि यहाँ पर जो स्कूल के छात्र छात्राएँ हैं, गर्ल्स और बॉयज़, देख सकते हैं आप इस तरह से बॉयज़ स्पोर्ट्स कैप्टन और गर्ल्स, यहाँ पर एक नई दिशा दी गई है। यहीं से बच्चों का भविष्य तय होता है। बात करते हैं इनसे। आज कारगिल को लेकर के एक पूरे देश में कारगिल दिवस बनाया जा रहा है, उसको लेकर के क्या आपका विचार है और किस तरह से उसको देखते हैं? आज के दिन 26 जुलाई को हमारे यहाँ पे कारगिल दिवस युद्ध मनाया जाता है। आज के दिन हमने विजय प्राप्त करी थी और हमारे इसमें कारगिल युद्ध में बहुत ज़्यादा जवान शहीद हुए थे और हमने विजय प्राप्त करी थी पाकिस्तान के विरुद्ध। किस क्लास में हैं आप फिलहाल? मैं 11 क्लास का छात्र हूँ। आज एक बहुत बड़ी आपको जिम्मेदारी भी दी गई है। देखा जाए तो स्कूल के आपको यहाँ बॉयज़ स्पोर्ट्स कैप्टन के रूप में दर्शाया गया है। आगे चलकर यहाँ से निकल करके पढ़ाई करने के बाद क्या आपका मन है, क्या देश के फौजियों की तरह देश की सेवा करना चाहते हैं, क्या एक मैनेजमेंट को लेकर के चलना चाहते हैं, क्या आगे भविष्य रहेगा? यस सर, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ और एक लेफ्टिनेंट के रूप में NDA से मैं लेफ्टिनेंट बनना चाहता हूँ और इस देश की सेवा करना चाहता हूँ तन मन धन से। थैंक यू। एक और युवाओं में अभी देखने को मिल रहा है, मोबाइल का क्रेज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, सोशल मीडिया भी ज़्यादा एक्टिव है। उसको लेकर के मोबाइल में और पढ़ाई में कितना डिस्टेंस देखा जा रहा है और घर में मोबाइल को लेकर के, स्कूल में पढ़ाई को लेकर के किस तरह दोनों में मैनेजमेंट को अलग रखा जा करके उसको देखते हैं? हम अगर जो मोबाइल फ़ोन को अच्छे उसमें प्रयोग करें तो अच्छा भी है और अगर जो गलत उसमें करें तो गलत भी है। हमारी पढ़ाई फ़ोन से बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है और फ़ोन से ज़्यादा हमारी बच्चों की आईज ख़राब भी हो चुकी है और इसका कम से कम उपयोग करें। के रूप में आज एक प्रोग्राम चल रहा है आपके स्कूल में, क्या नाम है और किस तरह से इस प्रोग्राम को आप मोटिवेट करें, शहीदों के लिए किस तरह से लगाना है? आज हमारे स्कूल में ये दिवस मनाया जा रहा है ताकि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनमें देशभक्ति उत्पन्न रहे और उनको शहीदों को याद करने के लिए जिन्होंने हमारे ऊपर अपनी कुर्बानी दी है और हमें विजय प्राप्त कराई थी, उनको ही याद रखने के लिए आज हमने ये आयोजन किया है हमारे स्कूल में। तो हम सब चाहते हैं कि सब आज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके मन में देशभक्ति उत्पन्न रहे। देशभक्ति की अगर बात की जाए, एक तरफ देशभक्ति की बात होती है, लेकिन जब बॉर्डर पे लड़ने की बात आती है, सेना में भर्ती होने की बात आती है, कुछ युवा उससे अलग हो जाते हैं, लेकिन देशभक्ति की बात होती रहती है। उसको लेकर के युवाओं को क्या संदेश देना है? तो इसमें डरने की कुछ बात नहीं, अपने देश के लिए कुर्बान होने में कैसा डर है। तो हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सर, आज हमारे स्कूल में कारगिल दिवस का एक आयोजन किया गया है इस दिवस को मनाने का यही कारण है कि हम अपने स्कूल के बच्चों के मन में यह चीज़ उत्पन्न कर सके कि हमारे शहीदों ने हमारे देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और उनके दिल में यह इच्छा जागरूक होनी चाहिए कि उन्हें भी अपने देश के लिए कुछ कर देना चाहिए। सर, मैं आर्मी के बारे में कहना चाहूँगी कि हमारे देश के सिपाहियों ने हमारे लिए जान तक कुर्बान कर दी है और मुझे अपने देश पे गर्व है कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं और मेरा भी गर्व है कि मैं भी बड़ी हो के देश आर्मी में जाऊँगी। मेरा भी सीओ बनने का सपना है और मैं भी अपने देश की ऐसी ही सेवा करूँगी। इस हेड गर्ल्स के यहाँ नॉमिनेट हुई हैं, आप देख सकते हैं। पलक किस क्लास में है और क्या नाम है?
सर मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ, मेरा नाम पलक है। आज कारगिल दिवस के रूप में साथ देखा जाए तो उत्साह की तरह से प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इस तरह देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कारगिल युद्ध में हमारे बहुत सारे सैनिक ने शहीद हो गए, उसी को हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हीं को याद करने के लिए, उन्हीं को बच्चों को याद दिलवाने के लिए यहाँ पे एक दिवस का आयोजन किया है, जिसकी वजह से हम बच्चों को ये भावना फैलाना चाहते हैं कि जो हमारी देशभक्ति है वो आगे चल के उन बच्चों में भी जाए जो हम में है। आगे चल के स्कूल में, हाई स्कूल और इंटर के बाद में क्या आपका देश के लिए करने की इच्छा है? किस तरह से अपने देश में योगदान देंगे? फौजियों को लेकर क्या सम्मान है आपके लिए? सर मैं भी एनडीए का दोबारा लेफ्टिनेंट बनना चाहती हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। ये भी साबित करना चाहती हूँ कि कुछ लोग लड़कियों को पीछे समझते हैं, लेकिन ये गलत है। लड़का और लड़की सब इक्वली होते हैं और इसी बात को इक्वल करने के लिए मैं लेफ्टिनेंट बन के अपनी देश की सेवा के रूप में सभी का भला करूँगी। आपने देखा कल्पना चावला एक साइंटिस्ट रही है, उनको लेकर के क्या मन में आता है कि मुझे भी एक दिन लड़की हूँ लेकिन आगे लड़ सकती हूँ या बहुत कुछ देश के लिए कर सकती हूँ? यस सर, कल्पना चावला जो पहली बार महिला होकर चांद पर गई थी, उन्होंने लड़कियों के मन में एक ऐसी उमंग उत्पन्न कर दी कि उन्हें देख के सारी लड़कियों के मन में ये आता है कि हमें भी कुछ कर गुजरना है, और यही मेरे मन में है। प्रोग्राम किस तरह आयोजित किया जा रहा है और शहीद दिवस को लेकर बच्चों में किस तरह की जागरूकता हो रही है? क्या देश की सेवा के लिए यहाँ से जो स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएँ, कितना % लगता है आपको देश की सेवा के लिए फौज में भर्ती होना? सर क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के विलेजेस से बिलोंग करते हैं और जो गांव के लोग होते हैं ज़्यादातर, वो आप देखेंगे परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया अगर निकाल के देखेंगे तो मिलिट्री में ज़्यादातर हमारे यही बच्चे पाते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये ज़मीनी मिट्टी से जुड़े होते हैं। और मुझे लगता है हमारे स्कूल के विलेजेस के बच्चे ही ज़्यादातर मिलिट्री में, एयरफोर्स में, जो हमारी नेवी है उसमें एनडीए के थ्रू ज़रूर जाएंगे। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो निकलेंगे और जो प्रिपेयर हो भी रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, एंड दे आर वेल प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली। इसी के साथ साथ शहीद दिवस के साथ ट्रैफिक सप्ताह भी बनाया जा रहा है। ट्रैफिक को लेकर के अक्सर अभिभावकों के मन में रहता है, स्कूटी बाइक से जो नाबालिग छात्र छात्रा होते हैं, हाई स्कूल इंटर होते हैं, अक्सर ट्रैफिक नियमों को लेकर के एक ओवर स्पीड बांध के चले या विदाउट हेलमेट पहन करके चलते हैं। उसको लेकर किस तरह से आप स्टूडेंट को, अपने छात्र छात्राओं को समझाते हैं या क्या, किस तरह से उनको जागरूक करते हैं? सर हमारे यहाँ पे पहली बात तो जो स्टूडेंट्स बिलो 18 ईयर हैं, हम उनको अलाउ नहीं करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अगर वो सेल्फ कन्वेंस से आ रहे हैं तो उसके लिए सर किसी भी स्कूल की बात हो, उनके पास अपना लाइसेंस और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो होने ज़रूरी हैं। पहले हमें लॉज एंड ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए, आफ्टर दैट वी आर एबल टू डू सो। अगर ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है और दे आर अंडर एज, तो हम उन्हें बिल्कुल भी स्कूल में ट्रांसपोर्ट के लिए अलाउ नहीं करते हैं। दे हैव टू ओनली कम विद स्कूल ट्रांसपोर्ट, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड विद देयर सेल्फ कन्वेंस। स्कूल में बनाया गया आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल की प्रबंधक महोदय जानवीर जी और रीमा तोमर जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बच्चों ने देशभक्ति गीत से अपने देश के शहीदों को याद किया। शहीद दिवस के साथ साथ आज स्कूल में के ट्रैफिक नियमों को पालन को लेकर के शहर की ट्रैफिक टीम भी आई हुई थी, उसको लेकर के बच्चों को किस तरह जागरूक किया गया? जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2022 आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासन की तरफ से मिस्टर कुलदीप वत्स, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर्स और ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द आरटीओ डिपार्टमेंट से मिस्टर सुशील शर्मा जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और बच्चों को सुरक्षा नियमों से अवगत कराया। देखा जाता है अक्सर स्कूल में अभिभावकों को चकमा देकर के कुछ छात्र जो हाई स्कूल इंटर के नाबालिग छात्र हैं, स्कूटी बाइक लेकर के अक्सर स्कूल आते हैं या मार्केट जाते हैं, उसको लेकर के क्या स्कूल में एक संदेश जाएगा? क्या बच्चों का अभिभावकों को किस तरह सिखाया जाता है? जैसा कि आज सुनील शर्मा जी ने बताया कि ट्रैफिक रूल्स के अगर फॉलो करते हैं तो उसमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इससे जान माल की हानि को हम बचा सकते हैं। सबको पता है कि परिवार की जो मेन संपत्ति है, उन्होंने बताया कि वो है उनके आने वाली पीढ़ी, बच्चे।
अगर बच्चे बाइक चलाते हैं और बाइक पे सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनको भी नुकसान हो सकता है और उनके द्वारा दूसरों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस संदर्भ में एक परिवार की क्षति नहीं होती है, वो एक राष्ट्र की क्षति होती है। इस क्षति की पूर्ति तभी हो सकती है कि जब सड़क सुरक्षा नियमों को प्रॉपर तरीके से उसका पालन कराया जाए, बच्चे उसे पालन करें। और जैसा कि ट्रैफिक के नियम है कि कोई भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा टू व्हीलर्स का उपयोग बिल्कुल भी ना करे। और जैसा कि सुनील शर्मा जी ने ये बताया कि टू व्हीलर पर चलाने वाला और पीछे बैठने वाले उन लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए ताकि दोनों का जीवन सुरक्षित रहे। उन्होंने ये बताया कि आगे बैठने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों को ही हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सुरक्षित रह सकें। अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो एक बीमारी चल रही है पूरे यूपी में या भारतवर्ष की बात करें, आई फ्लू को लेकर के छोटे बच्चों में बड़ों में भी, उसको लेकर के स्कूल में किस तरह की सुरक्षा है और बच्चों पर किस तरह निगरानी रखी जा रही है? स्कूल प्रशासन ने इस बात का ध्यान रखा है कि अगर किसी बच्चे को कोई आई फ्लू से संबंधित कोई ऐसी बीमारी है तो उसको अवगत करा दिया जाता है पेरेंट्स के माध्यम से कि ऐसे बच्चों को कृपया वो घर पर रेस्ट दें, ताकि ये छूत की बीमारी होती है। बच्चे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, टीचर उनके साथ रहते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं रह सकते, तो बच्चे आपस में फूड की शेयरिंग कर लेते हैं, इससे बीमारी बढ़ने का खतरा और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे सभी बच्चे जिनको आई फ्लू से संबंधित कोई बीमारी है उनको हम घर पे ही रेस्ट कराते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि कोरोना काल में बहुत जागरूक किया गया कि किस तरह से स्वच्छता अभियान को हमें चलाना है, बढ़ाना है। उसके माध्यम से जो भी हमारे वाटर पॉइंट हैं हम सब पे प्रॉपर सैनिटेशन का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर बच्चों को हैंड वॉश करने, नीट एंड क्लीन और फ्रेश फूड के लिए उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही जो है अच्छी एजुकेशंस को हम पहुंचा सकते हैं। आप देख रहे हैं NS9 न्यूज।